तो हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल जय श्री क्लास पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम लेकर के आ चुके हैं लेखक परिचय, जो कि डेली के डेली आपको लेखक परिचय उपलब्ध हो रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के संपूर्ण लेखक परिचय और कवि परिचय हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो यह वीडियो स्वयं प्रकाश जी के बारे में है, जो कि इनकी लेखक परिचय अक्सर पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से 100% अक्सर पूछा जाता है स्वयं प्रकाश जी का लेखक परिचय। कौन कौन से क्या क्या पूछा जाता है लेखक परिचय में? 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक, और इनकी भाषा शैली कैसी है, और साहित्य में स्थान। तो ये चारों पॉइंट के बारे में अक्सर पेपर में आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है प्यारे बच्चों। यदि आप अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलने वाला है, ठीक। तो अच्छे से तैयार कर लेना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो, ठीक। और हाँ, इस वीडियो में जितने पॉइंट मैं आपको बताते जा रहा हूं, इनकी रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, अपना रफ कॉपी निकाल लो और विधिवत लिखते जाओ। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना, ठीक। तो चलिए यहाँ पास देखिए इनकी रचनाएं, तो यहाँ पास अब देखिए स्वयं प्रकाश जी की रचनाएं, जिसमें है हमला। क्या है? पहला रचना हमला। दूसरा हो गया ईर्धन, ठीक। फिर गुमशुदा यानी गुमा हुआ आदमी, ठीक। बलि और प्रतीक्षा। ये रचनाएं हैं स्वयं प्रकाश जी का, ठीक। कितने रचनाएं हो गई? 1 2 3 4 5। आपको मैंने 5 रचनाएं बता दी हैं, जिसमें से आपको 2 रचनाएं अच्छे से याद करके जाना है प्यारे बच्चों। कितने? 2 रचनाएं आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि 2 ही रचनाएं आपको पेपर में पूछी जाएगी। जिसमें जो आपको सरल रखे 2 रचना याद कर लो। जैसे हमला, ईंधन समझ गए, जैसे गैस एक ईंधन है। पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये ईंधन है। फिर गुमशुदा, बलि और प्रतीक्षा। तो ये इन 5 में से कोई आपको 3 याद करके जाना है। कम से कम पेपर में 2 अच्छे से लिख सकें। जो आपको याद हो जाए वो आप याद कर लीजिए, ठीक। फिर यहाँ पास आप देखिए भाषा में क्या क्या लिखना है। स्वयं प्रकाश ने जो स्वयं प्रकाश जी हैं उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया है, यानी साहित्य की रचना की है। किसमें? खड़ी बोली में। जो लोक प्रचलित भाषा है, यानी लोगों के बीच जो प्रचलित भाषा है, उसी बोली में खड़ी बोली में साहित्य की रचना की है। उनकी भाषा में सरलता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र दिखाई देती है, यानी सभी जगह दिखाई देती है, ठीक। आपकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है? उर्दू भाषा हो गया, ठीक। फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, 3 भाषा का, ठीक। फिर मुहावरों, लोकोक्तियों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। इनकी जो साहित्य रचना है उसमें बहुत अच्छा इन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का अच्छे से प्रयोग किया है, ठीक। इस तरीके से आपको स्वयं प्रकाश जी की भाषा लिखनी है, ठीक। फिर इनकी देख लेते हैं साहित्य में स्थान। इसके बाद फिर देख लेंगे शैली में क्या क्या लिखना है। स्वयं प्रकाश विषय के अनुरूप शैलियों का प्रयोग करते हैं, यानी जिस तरीके से इन्होंने जिस विषय पर इन्होंने लिखा उसी तरीके से इन्होंने शैली का भी प्रयोग किया है, यानी बदलाव किया है। जैसे रचनाएं हो गई, कहानी हो गई, उपन्यास हो गए, तो अलग अलग साहित्य रचना किए तो अलग अलग शैलियों का भी इन्होंने प्रयोग किया, ठीक ना। यहाँ पास देख सकते हैं आपकी कहानियों में प्रयोग में लाई गई शैली के रूप इस प्रकार है, यानी इनके जो कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ लिखी हैं, तो मुख्य रूप से हम इनकी कहानियों में प्रयोग होने वाली शैलियों पर ध्यान डालेंगे। तो इन्होंने कहानियों में कौन कौन सी शैली? वर्णनात्मक शैली और भावात्मक शैली का प्रयोग किया। तो वर्णनात्मक शैली का कब प्रयोग किया कहानियों में? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या उसकी घटना का वर्णन में आपने इस शैली का प्रयोग किया, यानी जब किसी व्यक्ति का वर्णन करना था, किसी वस्तु के बारे में करना था, या किसी घटना के बारे में बताना था, तब इन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। किसने? स्वयं प्रकाश जी ने, ठीक। फिर भावात्मक शैली,
भावात्मक शैली का प्रयोग किया, तो पात्रों की भावुकता, सहृदयता आदि प्रकट करने के संदर्भों में स्वयं प्रकाश ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया। यानी पात्रों की भावुकता, यानी जिस तरीके से पात्र है उनकी भावुकता, भावनाओं को प्रकट करने के लिए, और उनकी सहृदयता, इस सब चीज़ों को उनके साहित्य रचना में प्रकट करने के लिए इन्होंने भावात्मक शैली का सहारा लिया और इस शैली के प्रयोग से ही इन्होंने साहित्य की रचना की। ठीक, फिर साहित्य में स्थान, साहित्य में क्या स्थान रहा है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए, साठोत्तरी पीढ़ी की जनवादी लेखकों में स्वयं प्रकाश का सम्माननीय स्थान रहा है। यानी ये जो साठोत्तरी पीढ़ी चल रही है इसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक ना, किसका? स्वयं प्रकाश जी का। ठीक, बनावटीपन तथा प्रदर्शन से दूर रहकर आपने समाज को आस्था तथा चेतना का संदेश दिया है। यानी इनकी जो साहित्य रचना, इन्होंने साहित्य लेखन किया उसमें इन्होंने कोई भी बनावटीपन का प्रयोग नहीं किया और कोई भी प्रदर्शन नहीं किया, बढ़ चढ़ के इन्होंने लिखा नहीं अपने लेखन में। ठीक ना, इन सब चीज़ों से इन्होंने ये दूर रहे हैं। ठीक, और समाज को आशा तथा चेतना का संदेश दिया है। ठीक है, फिर इस तरीके से आप बड़े आराम से स्वयं प्रकाश जी का साहित्य स्थान लिख सकते हैं। शैली, भाषा और रचनाएं, चारों चीज़ें बता दिए हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये अक्सर पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जाना, तभी आपको 4 में से 4 अंक मिलेगा। और ऐसे ही कई वीडियो अपलोड हैं हमारे चैनल पर, जा कर के देखिए और उनको भी तैयार करिए जो आपके पाठ में आने वाले हों। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तो चलिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों। ठीक।